इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामू अन्ना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं नहीं बाबा नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सद्गुरु हैं साईनाथ। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। वो बकरी देख रहे हो तुम, इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा, देखो, शिकार आ रहा है। चलो देखो देखो, मालदार है। हाँ। औरत के गले में सोने के गहने हैं, कलाई में हीरो से जड़े कंगन हैं, दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां भी हैं। हम माला माल हो जाएंगे। जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो। डालो इसमें। नहीं तो दोनों की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। जल्दी करो। उड़ा दे सामने की गर्दन। नहीं, जल्दी करो। तुम क्या अपनी बीवी की गर्दन काटने देखना चाहते हो? नहीं। निकालो। ये लो। चलो चलो चलो, निकलो निकलो। सब कुछ ले गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। धीरज रखो उर्मिला, साईं बाबा पर विश्वास करो, वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है सब मालिक का ही तो दिया हुआ है। तो क्या हम जब मालिक के दर्शन करने जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करेंगे? जिसकी बदौलत हमें दौलत नसीब हुई है उसे दौलत दिखाएंगे हम? मालिक के पास जाना है तो गाड़ी, घोड़ा, वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी जब हम मालिक के संपूर्ण शरणागत होंगे, तन मन धन से मालिक की भक्ति करेंगे, अपने अहंकार को, अभिमान को त्याग देंगे। सिर्फ मालिक ही सर्वशक्तिमान है, इसका एहसास होना जरूरी है।
हमारे लिए हमारे शरीर का जब कण कण मालिक को पुकारता है तो मालिक हमें प्रतिसाद देता है। जब लक्ष्य मालिक को पाना होता है तब हमारी भूख प्यास मालिक की कृपा होती है और हम तब मालिक के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। तब मालिक हम पर मेहरबान होता है। रिमझिम बरसात की तरह उसकी कृपा वर्षा हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसके लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा आदि मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। जब उस निर्मोही का मोह मन में घर कर लेता है और जब उसकी चाह जिद पकड़ लेती है तभी हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। तात्या, सबक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी तो सबक इंसान का गुरु बन जाता है और इंसान के गुरूर को नष्ट कर देता है। समझा? साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन अरे, दामू अन्ना कोसार। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। चुप बाबा, बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा, बाबा राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप देख रहे हैं आप। अरे उस ढोंगी साईं ने दामू अण्णा को कैसे ठुकरा दिया। अरे वैद्य जी, ये साईं बड़ा निर्दयी है और शिरडी वाले इसे भगवान मानते हैं। भगवान। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा, बाबा, बाबा हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपके शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा, 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 बाबा तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। मूर्ख,
इधर आ, पकड़ पकड़ इसे, पकड़। मूर्ख कहीं के, इसका मतलब शिरडी वाले ही उस ढोंगी साई को शिरडी से बाहर कर देंगे, समझा? समझ गया। धैर्य रखो दामोना। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आइए आइए चलें। वैद्य जी, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साईं बाबा शिरडी से जाएगा। निसंदेह द्वारिकानाथ जी, निसंदेह। बाबा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा, नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामोना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं, नहीं बाबा, बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना, पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम?
इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा, बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने ही तो इसे नई जिंदगी दी थी बाबा। अब मैं ही इसकी जिंदगी छीनने को कह रहा हूं। दामू अन्ना, आगे बढ़ो और इस बकरी को काट दो। क्यों बकरी की बलि देना चाहते हैं बाबा? तुम बीच में मत बोलो सगुन। बाबा, द्वारिका माई तो सबका भला करती है ना, फिर इस बकरी का बुरा क्यों? रुक क्यों गए दामू अन्ना? मेरी आज्ञा का पालन करो। साईनाथ, आप अपनी आज्ञा वापस लीजिए। बकरी की जान लो दामू अन्ना। अरे देवा, दामू अन्ना का आप पर विश्वास नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बकरी की जान लें। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर श्रद्धा है, मुझे अपना गुरु मानते हो, तो बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना, अभी इसी वक्त। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। भाभी ने अगर बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो दामू अन्ना? चलाओ चाकू दामू अन्ना। जाओ दामू अन्ना, 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 दामू अन्ना। दामू, दामू अन्ना, संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा, बाबा, इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो
ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। दामुन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। दामू, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईं नाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप कहाँ बनेंगे? क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम।